तो अब हम सीखने जा रहे हैं सम इफ फॉर्मूला। ठीक है, सम इफ कब यूज होता है? हम तो वैसे नॉर्मली भी सम कर सकते हैं, लेकिन जब हमें कोई डेटा को सम करना है और कोई कंडीशन गिवन है, मतलब कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है, जब हमें कोई डेटा को, मतलब उसमें कोई डेटा जो है हमें चाहिए और उसका सम चाहिए कोई कंडीशन के साथ, तो हम यूज करेंगे सम इफ। और हमारे पास जैसा भी एक ही, क्योंकि हम पहले सम इफ सीखेंगे फिर हम सम इफ भी सीखेंगे। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होगी तो हम यूज करेंगे सम इफ। ठीक है, लेकिन अभी हम पहले जो है सम इफ सीख रहे हैं जिसमें हमारे पास सिंगल कंडीशन है। तो कैसे यूज होता है? सबसे पहले हम जैसे लिखेंगे सम इफ, तो ये देखिए यहाँ पे दो दिखाएगा, और सम इफ और सम इफ। ठीक है, तो हम यूज करेंगे सम इफ। ठीक है, पहले हम एक बार आपको हमें चाहिए क्या, पहले हम वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया है। ठीक है, यहाँ पे ब्रांड के नाम है बाईटेक, इंचिप, ठीक है, कोडेमी करके, और उनकी डिवाइस है डेस्कटॉप, नोटबुक। ठीक है, मॉडल है, कंट्री ऑफ ऑरिजिन है, और यहाँ पे एक सेल्स वाला कॉलम है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो ब्रांड है इंचिप, ठीक है, जो कि हमारा ब्रांड वाला कॉलम है, ठीक है, मुझे टोटल सेल्स चाहिए कि खाली इंचिप जो ब्रांड है उसकी टोटल सेल कितनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सम तो करना है, सेल का सम चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि ब्रांड कौन सी होनी चाहिए? इंचिप। या जो भी मैं ब्रांड दूंगा उसके अकॉर्डिंग उनकी सेल आनी चाहिए, मतलब कोई कंडीशन गिवन है, उस ब्रांड के अकॉर्डिंग हमें सेल चाहिए। तो सिंगल कंडीशन है एक ये, तो हम यूज करेंगे सम इफ। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे टैब की प्रेस करूंगा, देखिए फॉर्मूला का, देखिए सिंटैक्स जो है ओपन हो गया। ठीक है, रेंज जो है इसके अंदर है। ठीक है, फिर है क्राइटेरिया, फिर है सम रेंज। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे देना है रेंज। ठीक है, मतलब जो हमारा जो कंडीशन है, जो ब्रांड है, जैसे मुझे इंचिप चाहिए, इंचिप क्या है? ब्रांड वाला कॉलम है। ठीक है, तो ये कौन सी रेंज में है? ठीक है, तो वो हमें पहले यहाँ पे मैं दूंगा रेंज। तो मैं जैसे ब्रांड से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेंज दे दिया। ठीक है, अब मुझे क्राइटेरिया क्या चाहिए? मुझे क्राइटेरिया यहाँ पे देना है कि ब्रांड जो है इंचिप जो है उसका शो हो। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड जो है कॉमा के अंदर ऐसे लिख भी सकता हूँ, इनचिप करके। ठीक है, कि उस ब्रांड की जो है मुझे जो क्राइटेरिया देना है मैंने दे दिया, या तो मैं ऐसे दे दूँ। ठीक है, तो भी हमारा जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को और ही ब्रांड, जैसे जैसे बाईटेक भी है, कोड है, मुझे उसका भी चेक करना होगा, तो मैं यहाँ पे बस डेटा सेलेक्ट करूँगा तो आ जाए। ठीक है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ सेल का। ठीक है, क्राइटेरिया की जगह मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? J5, क्योंकि हमारा ये जो डेटा है वो J5 में है, ब्रांड जो इनशिप लिखा हुआ है J5 में। तो यहाँ पे डायनेमिक हो गया, मतलब जैसे मैं कोई और ब्रांड डालूंगा इसके अंदर बाईटेक या कोडेमी, तो उसका भी हमें सेल आ जाएगा। मैंने रेफरेंस दे दिया, क्राइटेरिया दे दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया, देखिए सबसे पहले मैं रेंज दिया, फिर मैंने उसका क्राइटेरिया दिया। अब वो कह रहा है सम रेंज। सम किस चीज़ का चाहिए? सम मुझे चाहिए सेल्स का। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये मैंने इसकी सम रेंज दे दिया। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट जैसे मैं क्लोज करूँगा, तो देखिए हमारा जो सेल है वो दिखा रहा है, कितनी दिखा रहा है? $69 में है ये, 69,800 जो है। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगर मैं कोई और ब्रांड लेता हूँ, सपोज करिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कोडेमी, और यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, तो देखिए उसका जो है वो जो है हमें दिखा रहा है डेटा। ठीक है, कोडेमी कितनी सेल हुई है? $46 दिखा रहा है, 800। ठीक है, अगर आप बाईटेक का लेंगे, और मैं यहाँ पे इसे रखता हूँ, ठीक है, तो बाईटेक की जो है सेल आ गई है। ठीक है, ये कंडीशन अगर आपको ध्यान कैसे दिया होगा, आपको पता चला होगा। सबसे पहले फॉर्मूला सिंटैक्स देखिए, पहले रेंज दिया है हमने, जिस रेंज में हमारी ब्रांड है, जो रेंज हमें जहाँ से जो क्राइटेरिया हमें देना है वो कौन सी रेंज में है। उसके बाद क्राइटेरिया क्या देना है, उसका रेफरेंस दिया, और फिर मैंने सम रेंज, सम चाहिए हमें सेल का, तो मैंने सम रेंज यहाँ पे सेल्स कॉलम वाला दिया। ठीक है, तो ये हमने आज जो सीखा है, ये सीखा है सम इफ।